अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को फ़रियाल अहमद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज की हमारी इस वीडियो में जो टॉपिक है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है ईद कुर्बान यानी ईद उल अज़हा और कुर्बानी का फ़लसफ़ा। सामईन, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बरसों या महीनों की गिनती का नाम नहीं, बल्कि ये तो एक शऊर है और एक एहसास का नाम है, क्योंकि ज़िंदगी शऊर एहसास के सिवा कुछ नहीं। देखिए ना, अगर किसी इंसान से उसका शऊर एहसास, शऊर हयात छीन लिया जाए तो वो ज़िंदगी ही नहीं रहती, बल्कि वो ज़िंदगी से तही दामन हो जाता है। जब इंसान को अपनी ज़िंदगी की कदर व कीमत का एहसास होता है तो वो अमलन अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती बना लेता है और एक बामकसद ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर होती है। बेकार इंसान, ज़िंदगी से आरी इंसान ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक बोझ के सिवा कुछ नहीं, और ये बात बिल्कुल सच है। इस पर मज़ीद किसी किस्म की बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती। 8 ज़िलहज को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कहता है कि अल्लाह ताला मुझे हुक्म देता है कि अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर। तो आप अलैहिस्सलाम ने सुबह के वक्त सोचा और गौर किया कि क्या ये अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से। लेकिन ये ख्वाब 9वीं तारीख को फिर आया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब 9वीं तारीख को फिर वही ख्वाब देखा तो समझ गए कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसी दिन यानी 9 ज़िलहज को हज का फरीज़ा भी अंजाम दिया जाता है। और 10वीं तारीख को यानी 10 ज़िलहज को यौम नहर कहते हैं, यानी कुर्बानी का दिन, क्योंकि इसी रोज़ ज़बीउल्लाह सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सूरत पैदा हुई, और इसी याद को ताज़ा करने के लिए खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए सारे मुसलमान कुर्बानियाँ अदा करते हैं। सूरह अस-सफ़्फ़ात की आयत नंबर 100 से लेकर 108 तक, और ये आयत पारा नंबर 23 में हैं। इन आयत में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कुछ यूँ दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे सादतमंद औलाद अता फरमा। तो हमने उनको एक नर्म दिल खूबसूरत लड़के की खुशखबरी दी, और जब वो उनके साथ जिदोजहद और तगदू यानी जवानी की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि जैसे तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो प्यारे बेटे ने कहा, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुज़रिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, तो हमने पुकार कर कहा, ए इब्राहीम, आपने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये एक आजमाइश थी, और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फ़िदिया बना दिया ताकि बाद में आने वालों के लिए क़यामत तक इब्राहीम का ज़िक्र खैर बाकी रहे। तो दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी शायर ने क्या खूब लिखा, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। सूरह हज की आयत नंबर 37 पारा नंबर 17 में इरशाद बारी ताला होता है कि अल्लाह तक तुम्हारी इन कुर्बानियों का न गोश्त पहुँचता है न खून, बल्कि उस तक तो तुम्हारी परहेज़गारी और तकवा पहुँचता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जानवरों को इंसान के ताबे फरमान बना दिया ताकि तुम इस बात के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी उसकी बड़ाई बयान करो, और ए पैगम्बर, नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। सामीन मोहतरम, इन आयात मुबारक में साफ साफ बता दिया गया है कि कुर्बानी का मकसद क्या होना चाहिए, एक मुसलमान को कुर्बानी किस नीयत से करनी चाहिए और उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। सबसे पहले रिज़्क़ हलाल, फिर नीयत का इखलास, और फिर कुर्बानी का जज्बा, इसार का जज्बा, दूसरों के लिए खिदमत खल का जज्बा, अपनी जान माल औलाद सब अल्लाह का माल समझकर खर्च करना,
अपना इख्तियार ना है, न रखना और न समझना। जो कुछ है अल्लाह का है और हमारे हाल में अल्लाह ने, हमारे माल में अल्लाह ने ज़रूरतमंदों का हिस्सा रखा है, वो उन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। ये ना हो कि कुर्बानी भी की, उसका मकसद यानी अल्लाह की रज़ा ना हासिल हो सके, बल्कि हमने जो बोया वो काट भी ना सकें। यानी कुर्बानी करने का मकसद ही यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल की जाए, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने के लिए कुर्बानी का जो वक्त और तरीक़ा है उसको अच्छी तरह पहले समझ लिया जाए। हज़रत जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के दिन पहले नमाज़ पढ़ी, फिर खुतबा दिया, उसके बाद कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर चुका हो उसे चाहिए कि उसके बदले में एक और जानवर ज़िबा करे। यानी उसकी कुर्बानी नहीं हुई जिसने नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर लिया। फिर अपने हाथ से ज़िबा करना बहुत अफजल है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम ने 2 मेंढों की कुर्बानी की। इन दोनों को आपने अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा किया और ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और अपना पाँव जानवर की गर्दन पर रखा। फिर ज़िबा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। हज़रत राफ़े बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उजलत में ज़िबा करो, यानी तेज़ी से ज़िबा करो, हर ऐसी चीज़ से जो खून बहा दे। तेज़ आले से, यानी कुर्बानी करते वक्त जो छुरी या जो आला है जिससे कुर्बानी करनी है वो इतनी तेज़ हो कि फ़ौरन ज़िबा हो जाए, ताकि जानवर को कम से कम अज़ियत हो। कितनी बड़ी बात है कि हमारे दीन ने हमें हर तरह की रहनुमाई फराहम फरमाई, यहाँ तक कि जानवर के भी हकूक़ बता दिए कि इनको कम से कम तकलीफ़ दें, क्योंकि आखिर एक जान है जो अल्लाह को जानी है। जानकर ज़िबा करना, अल्लाह की जान जानकर ज़िबा करना, तो उसके लिए तरीक़ा क्या इख्तियार किया जाएगा, यही हमारे दीन की खूबसूरती है, और यही पैगाम है कि जानवर के साथ भी हुस्न सलूक की हिदायत की गई। इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है, ना उसके साथ ज़्यादती की जाएगी, तो फ़जीलत हुस्न सलूक की है, और इसका अजर व सवाब क्या होगा इसका अंदाज़ा हकूक़ुल इबाद से हम बखूबी लगा सकते हैं कि अल्लाह ने जब जानवरों के हकूक़ रख दिए तो इंसान के हकूक़ क्या होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक बार फिर हाज़िर होंगे। कुर्बानी का फ़लसफ़ा थोड़ा सा बयान किया मैंने, कुर्बानी का तरीक़ा, कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो हमारे जहन में चंद चीज़ें होनी चाहिए कि कुर्बानी किस वक्त और कैसे की जाए, किस तरह की जाए, और नीयत क्या होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहा है कि हम तक तुम्हारे जानवरों का खून या गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि पहुंचती है तो तुम्हारी नीयत पहुंचती है। और सूरह इनाम आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, कह दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहान का पालने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको प्रोग्राम दस्तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का और अपने राय का इजहार करें। आपकी राय की मुंतज़िर फ़रियाल अहमद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।